अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिपिड एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले लेक्चर में लिपिड का इंट्रोडक्शन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिपिड एसाइल ग्लाइसरॉल या ट्राइग्लिसराइड को एक्सप्लेन किया। आज के लेक्चर में हम फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड, वैक्स और फंक्शन ऑफ लिपिड इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड ये एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है। इट इज अ टाइप ऑफ अ लिपिड व्हिच कंटेन वन ग्लाइसरॉल, टू फैटी एसिड एंड वन फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोलिपिड वन ग्लाइसरॉल से बना हुआ है और टू फैटी एसिड एंड वन फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ है। इंशाल्लाह ये हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज अ फास्फोटाइडल कोलिन। एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड का क्या है? फास्फोटाइडल कोलिन। किस तरह फास्फोटाइडल कोलिन बना हुआ है इंशाल्लाह ये हम एक्सप्लेन करेंगे। Phospholipids are derived from phosphatidic acid. Phospholipid phosphatidic acid से derive है। किस तरह? When phosphatidic acid combine with four organic compounds such as choline, ethanol, amine, inositol and सीरीन। जब फास्फोटाइडिक एसिड इन फोर ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच हो तो उनसे क्या बनता है? फास्फोलिपिड बन जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फास्फोलिपिड इज अ फास्फोटाइडल कोलिन्स। मोस्ट कॉमन टाइप क्या है फास्फोलिपिड का? वो फास्फोटाइडल कोलिन है। इसको हम लेसिथिन भी कहते हैं। फास्फोटाइडल कोलिन को हम क्या कहते हैं? लेसिथिन कहते हैं। जब फास्फोटाइडिक एसिड, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब फास्फोटाइडिक एसिड कंबाइन हो कोलिन का, कोलिन क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो इससे क्या बनता है? फास्फोटाइडल कोलिन बनता है। फास्फोटाइडल कोलिन क्या है? ये एक फास्फोलिपिड है। जब फास्फोटाइडिक एसिड इथेनॉल अमाइन से अटैच हो तो उससे क्या बनता है? फास्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन बन जाता है। और फास्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन क्या है? ये एक फास्फोलिपिड है। इसी तरह फास्फोटाइडिक एसिड एनोसाइटोल से भी अटैच हो और सीरीन से भी अटैच। ये स्ट्रक्चर है फास्फोलिपिड का। ये फैटी एसिड है। ये स्ट्रक्चर फैटी एसिड है। ये फैटी एसिड से बना हुआ है। हमने ये पढ़ा है कि फैटी एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह है कि इनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ हाइड्रोकार्बन मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड कहते हैं। ये टू चेन है फैटी एसिड का और ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्लाइसरॉल कहते हैं। और ये फॉस्फोरिक एसिड है। और ये कोलिन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डिफिनीशन में हमने ये पढ़ा है कि फास्फोलिपिड में टू चेन फैटी एसिड होगा और इनमें वन ग्लाइसरॉल होगा और वन फॉस्फोरिक एसिड होगा। और फॉस्फोरिक एसिड के साथ कोलिन अटैच हो। कोलिन क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और टू फैटी एसिड कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 ऑफ द ग्लाइसरॉल के साथ अटैच हो और फॉस्फोरिक एसिड कार्बन नंबर 3 ऑफ द ग्लाइसरॉल के साथ अटैच हो। तो ये स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का। यहाँ पर हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ द फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड का जो हेड है इसको हम फास्फेट हेड कहते हैं क्योंकि इनमें फास्फेट मौजूद है। तो फास्फेट क्या है? ये एक पोलर है, सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। फास्फेट क्या है? ये एक पोलर है, सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से फास्फेट या फास्फेट हेड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं, क्योंकि हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर। लिक का मतलब क्या है? लविंग, क्योंकि वो वाटर के साथ लविंग करता है। इसका मतलब ये है कि ये वाटर में सॉल्युबल है। 2 हाइड्रोकार्बन 6 फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन 6 से बना हुआ है। तो फैटी एसिड क्या है? ये एक नॉन पोलर है, सो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सो इन दिस प्रॉपर्टी फैटी एसिड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर, और बिक का मतलब क्या है? पुअर, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। फंक्शन ऑफ द फास्फोलिपिड के फास्फोलिपिड का फंक्शन क्या है? फास्फोलिपिड आर मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो ज्यादातर हिस्सा है वो फास्फोलिपिड से बना हुआ है। ये हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में पूरी डिटेल के साथ ये एक्सप्लेन किया। विक्स ये एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है। विक्स आर फॉर्म अ लॉन्ग चेंज ऑफ फैटी एसिड बॉन्डेड टू लॉन्ग चेंज ऑफ अल्कोहल। जब लॉन्ग चेंज ऑफ फैटी एसिड जब लॉन्ग चेंज ऑफ अल्कोहल के साथ अटैच हो तो इससे विक्स बन जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ विक्स। हमारे पास 2 अक़साम के विक्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन को हम नेचुरल विक्स कहते हैं। नेचुरल विक्स आर सिंपल विक्स। नेचुरल विक्स को हम सिंपल विक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बीस विक्स, ये एक नेचुरल विक्स है ऑब्टेन फ्रॉम हनीकम, जो हनी से हम हासिल करते हैं। लैनोलाइन विक्स ऑब्टेन फ्रॉम शीप वूल। लैनोलाइन विक्स हम शीप के जो अपर वाला सरफेस है इससे हम हासिल करते हैं। क्यूटीन विक्स लीफ के जो ऊपर वाला हिस्से पर क्यूटीन विक्स पाए जाते हैं, और वो क्या है? ये एक नेचुरली विक्स है। सुबरीन विक्स इज प्रेजेंट द सेल वॉल ऑफ प्लांट रूट। प्लांट रूट का जो सेल वॉल है वहां पर सुबरीन विक्स पाए जाते हैं। सिंथेटिक विक्स, वो विक्स जो हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिंथेटिक विक्स कहते हैं। सिंथेटिक विक्स आर जनरली derived from petroleum और पॉलीइथाइलिन। सिंथेटिक विक्स हम आमतौर पर पेट्रोलियम से या पॉलीइथीन से हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल पैराफिन, ये एक सिंथेटिक विक्स है जिससे हम कैंडल्स, विक्स पेपर एंड सेलिंग मटेरियल आर फॉर्म। पैराफिन ये एक सिंथेटिक विक्स है जो हम बनाते हैं और इससे हम कैंडल बनाते हैं और विक्स पेपर और सेलिंग मटेरियल इससे बनाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ विक्स के विक्स का प्रॉपर्टी खसूसियत क्या है? विक्स आर हाइड्रोफोबिक्स। विक्स क्या है? ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रो का मतलब ये है वाटर, और बिक का मतलब क्या है? पुअर। इसका मतलब ये है कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। विक्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। विक्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। विक्स सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। विक्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। विक्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट है। फंक्शन ऑफ विक्स, क्यूटिकल विक्स रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर ऑन लीफ सरफेस। लीफ सरफेस पर
क्यूटिकल विक्स मौजूद है। और इसका क्यूटिकल विक्स का मेन फंक्शन क्या है? वो लॉस ऑफ वाटर प्रोसेस को क्या करता है? वो रिड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि वो इवापोरेशन प्रोसेस को क्या करता है? इवापोरेशन प्रोसेस को वो रिड्यूस करता है। Lanolin wicks is a water barrier way of some animal such as a sheep and insect. Lanolin wicks sheep और insect के सरफेस पर मौजूद है। इसी वजह से Lanolin wicks वाटर बैरियर है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म के सरफेस से वाटर रिमूव नहीं हो जाती। वो Lanolin wicks की वजह से ये प्रोसेस नहीं हो जाती। स्टेरॉइड ये एक इंपॉर्टेंट लिपिड है। स्टेरॉइड्स आर लिपिड दैट डू नॉट कंटेन अ फैटी एसिड व्हिच इज स्पर्म बैकबोन ऑफ 4 फ्यूज कार्बन रिंग कंटेनिंग 17 कार्बन एटम। स्टेरॉइड क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट लिपिड है और इनमें कोई भी फैटी एसिड मौजूद नहीं है, लेकिन 4 रिंग से बना हुआ है और 4 रिंग 17 कार्बन एटम से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड का बैकबोन है और इनमें 17 कार्बन एटम मौजूद है। एक स्टेरॉइड दूसरे स्टेरॉइड से फंक्शन ग्रुप के बेस पर डिफरेंट है। वन स्टेरॉइड is different from other due to function group। एक स्टेरॉइड दूसरे स्टेरॉइड से फंक्शन ग्रुप के बेस पर डिफरेंट है, क्योंकि ये 4 रिंग्स हर एक स्टेरॉइड में सेम है। फॉर एग्जांपल अगर इन 4 रिंग के साथ अगर मैं मिथाइल ग्रुप अटैच करूं तो इनसे क्या बन जाता है? टेस्टोस्टेरोन बन जाता है। टेस्टोस्टेरोन बन जाता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस 4 रिंग के साथ मैं इथेन अटैच करूं तो ये कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक स्टेरॉइड दूसरे स्टेरॉइड से फंक्शन ग्रुप के बेस पर डिफरेंट होगा। फंक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स। कोलेस्ट्रॉल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये एक स्टेरॉइड है जो सेल मेम्ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, जो ट्रांसपोर्टेशन में अहम किरदार अदा करता है। ट्रांसपोर्टेशन में अहम किरदार अदा करता है। कोलेस्ट्रॉल इज प्रिकर्सर ऑफ एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस and bile salt and vitamin D। प्रिकर्सर ऑफ एल्डोस्टेरोन। प्रिकर्सर का मतलब क्या है? प्रिकर्सर का मतलब ये है कि इनसे एल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल से ये तमाम हार्मोन, ये तमाम सेक्स हार्मोन इनसे बन जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल ये एक प्रिकर्सर है एल्डोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और बाइल साल्ट और विटामिन डी का।
कि इनसे ये तमाम जो सेक्स हार्मोन है और जो विटामिन डी है इन कोलेस्ट्रॉल से बनता है। एल्डोस्टेरोन ये एक हार्मोन है जो विच मेंटेन सोडियम लेवल इन ब्लड। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस आर फीमेल सेक्स हार्मोन विच मेंटेन प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये क्या है? ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है। जब ये प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल ब्लड में कम हो जाए तो प्रेगनेंसी बरकरार नहीं हो जाती, अब इससे बर्थ हो जाती है। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन ये भी एक सेक्स हार्मोन है मेल का। ये एक सेक्स हार्मोन है किसका? मेल का, जो फर्टिलिटी में अहम किरदार अदा करता है।